Hello students, today is our lecture 3rd of the chapter determinants. In the last lecture, we have done various properties of determinants. Basically, we have done 4 properties and we will continue those properties in this lecture, and after the properties we will take some examples based on the properties. Clear? Now 4 properties बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी. फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने किया क्या क्या था. जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा वो थी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जिसमें क्या था, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहती है. और प्रॉपर्टी 2 थी बेटा स्विचिंग प्रॉपर्टी. उसमें क्या होता है कि अगर हम 2 एडजेसेंट रोज या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है. ठीक है, मतलब अगर वो पॉजिटिव है तो दैट विल कम नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. दैट वॉज योर सेकेंड प्रॉपर्टी. और प्रॉपर्टी 3rd थी बेटा रेपिटेशन प्रॉपर्टी. उसमें क्या था कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है बेटा वो 0 आती है. ठीक है. और जो 4th प्रॉपर्टी थी वो थी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी. उसमें क्या था कि अगर हमारी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाइड है तो वो पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर हम स्केलर को द गिवन डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है जी. तो अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की. उससे पहले बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो लिखते हैं. देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है बेसिकली कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है स्क्यू सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी नो, और वो ऑड ऑर्डर की है, उसका जो ऑर्डर है ऑड है. ऑड मतलब जैसे 3x3, ठीक है, 5x5, ये ऑड ऑर्डर की मैट्रिसेस है. तो अगर हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका ऑर्डर जो है वो ऑड है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0. ठीक है जी. अब नेक्स्ट बात करें कि अगर हमारे पास इवन ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, अगर ऑर्डर जो है वो इवन है जैसे 2x2, 4x4 इवन ऑर्डर है, वो क्या होगी बेटा हमेशा, इज अ परफेक्ट स्क्वायर. डू यू गेट इट? परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कोई भी वैल्यू का स्क्वायर, जैसे 49, 25, 64. ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज आएंगी. क्लियर? और जो नेक्स्ट है रिजल्ट वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 रोज या कॉलम्स, इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर proportional, proportional in the sense बेटा then its value is 0. बताती हूँ प्रोपोर्शनल मतलब, आप इसको प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी यू कैन से. क्लियर? अब ये है कैसे, देखिए प्रोपोर्शन मीन्स अगर हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डिटर्मिनेंट, दिस इज द डिटर्मिनेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3, KB1, KB2, KB3. ठीक है जी.
अब देखिए यहाँ पे प्रपोर्शन इन द सेंस, देखो यहाँ पे कोई स्केलर है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर इस स्केलर को बाहर निकालते हैं तो ये दोनों रोज क्या है हमारे पास, सेम है, रो 2 और रो 3। तो इस तरीके से अगर ये रो और ये आपस में ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी की प्रॉपर्टी जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल्स टू KB, ठीक है, हम प्रोपोर्शन का साइन लिख के लिखते हैं ना कि ये इसके प्रोपोर्शन है, तो कुछ स्केलर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये दोनों प्रोपोर्शन है आपस में, तो वी कैन राइट के A1 A2 A3 B1 B2 B3 B1 B2 B3, ठीक है। एक तरीके से ये दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो हमें पता ही है अगर ये सेम होती हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है जी। तो ये उस तरीके से है, क्लियर। अब नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टी 5th, दिस इज सम प्रॉपर्टी। सम मीन्स एडिशन, ठीक है जी। बेटा डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी रो, ठीक है, जैसे A प्लस अल्फा, B प्लस बीटा, C प्लस गामा, E F G H I J, दिस इज द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है बेटा वो दो एलिमेंट्स को ऐड करके बनी हुई है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की ये सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम इस मैट्रिक्स को, इस जो वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप इसको दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखो जो पहला डिटर्मिनेंट है बेटा उसमें A B और C आएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स, और बाकी जो दो रोज हैं वो बिल्कुल सेम E F G H I J। देखो प्लस है तो आपको प्लस लिखना है। अब यहाँ पे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा गामा E F G H I J, तो जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो ऐसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं यूजिंग सम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो दिस वाज योर प्रॉपर्टी 5th। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी है दैट इज कॉल्ड इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। अब बेटा इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में क्या है देखेंगे हम ध्यान से। देखिए इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में बेटा ये कह रहे हैं कि अगर इफ टू एनी रो और कॉलम, इफ टू एनी रो or column of a determinant a multiple of another row or column is added, the value of determinant remains the same। बेटा पहले इसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ के समझना है कि ये प्रॉपर्टी क्या क्या रही है। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट है, उसकी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है बेटा, दिस इज योर डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, दिस इज योर डिटर्मिनेंट। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो, देखो अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी मल्टीपल किसी भी रो या किसी भी कॉलम का ऐड करें, देखो कैसे लिख रही हूं मैं, ये गिवन है, इसमें मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिख रही हूं, डेल्टा डैश, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके लिख रही हूं। देखो अगर मैं फर्स्ट रो में ना, ये फर्स्ट रो है बेटा, इसमें मैं
थर्ड रो का मल्टीपल ऐड कर रही हूं। मल्टीपल मतलब मैंने थर्ड रो के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई कर दी, कोई भी स्केलर, और उसको फर्स्ट रो में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, मतलब कोई और रो या कॉलम का जो मल्टीपल है वो ऐड कर दो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, बाकी दोनों सेम लिख दो। तो बेटा अगर आप सॉल्व करते हो तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। डेल्टा विल बी इक्वल्स टू डेल्टा डैश। अगर आपको मैं सॉल्व करने का बताऊं मेथड, देखो अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी की सम प्रॉपर्टी, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लो। ठीक है, ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी, प्लस K वाली दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आप K बाहर निकालते हो तो देखो C1 C2 C3 और यहाँ पे भी C1 C2 C3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में दो मैट्रिसेस, दो वैल्यूज जो है हमारी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज की, वो हो जाएंगी सेम। ठीक है, तो वो जो दूसरे वाला डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखिए कैसे, आपको ध्यान से देखना बेटा। अब देखो सबसे पहले जो डेल्टा डैश था वो मैं स्प्लिट करने जा रही हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस KC1 KC2 KC3, ठीक है जी, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये मैंने स्प्लिट कर दिया जो अभी मैंने डेल्टा डैश लिया था। ठीक है, B2 C2 A3 B3 C3। अगर मैं K लूं बाहर तो ये C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखिए ये दो रोज सेम हो गई, तो ये टर्म जो है ये डिटर्मिनेंट क्या है, ये 0 बन जाएगा। और ये जो पहले वाला है ये क्या है, डेल्टा जो गिवन था ये क्या था, डेल्टा डैश। तो देखो डेल्टा डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा के इक्वल। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि अगर हम किसी भी एक रो के साथ किसी भी दूसरी रो या कॉलम का जो मल्टीपल है वो ऐड करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट की बेटा वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है जी। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे इन प्रॉपर्टीज के बेस पे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए जी, हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज let A be a square matrix of order 3 cross 3. Write the value of determinant of 2A where A determinant is equals to 4. अब देखिए बेटा, हमने ये प्रॉपर्टी कर रखी है कि अगर कोई भी स्केलर हमारे पास डिटर्मिनेंट के साथ है, ठीक है, ये 2A का मतलब A इज योर मैट्रिक्स और 2 उसके साथ मल्टीप्लाई है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट के साथ कोई स्केलर मल्टीपल है तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ होगा, लेकिन अगर मैट्रिक्स के साथ है तो वो पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये जो 2 है ये वो A के साथ पहले मल्टीप्लाई है, बाद में डिटर्मिनेंट है। तो 2 जो है ये पूरी मैट्रिक्स के साथ है, मतलब हर एक रो के साथ है। अगर 3 रोज हैं तो 3 रोज के साथ है, हर एक एलिमेंट के साथ। तो लेकिन अगर यहाँ पे मुझे ए डिटर्मिनेंट अलग लिखना है, जैसे यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है, अगर मुझे डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और इस 2 को, स्केलर को
डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, तो देखो अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो ये हर एक रो के साथ है, क्योंकि 2a है। 2a मतलब 2 को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई किया है, और जो मैट्रिक्स A है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज गिवन टू अस। अब 2 तीनों रोज के साथ है, लेकिन अगर मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखती हूं तो जो 2 है वो पहले पहली रो से बाहर आएगा एक बार, फिर दूसरी रो से आएगा, फिर तीसरी रो से आएगा। कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पे कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a को सिर्फ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूं, a डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो बेटा वो 2 क्यूब इंटू a डिटर्मिनेंट बनेगा। क्यों? अगर a के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो वो तीनों रोज के साथ है, लेकिन अगर मुझे डिटर्मिनेंट के बाद स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो ये स्केलर जो है ये 3 रोज के साथ तब जाएगा जब हर एक रो में से अलग अलग बाहर निकलेगा। 2 फर्स्ट रो में से, फिर 2 सेकेंड रो में से, फिर 2 ही जो है वो थर्ड रो में से हमारे पास बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, दिस वाज योर प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट अभी की, वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी में यही था बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट के साथ स्केलर है तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ होगा, लेकिन अगर वो मैट्रिक्स के साथ है तो वो तीनों रोज के साथ होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि अगर कोई भी स्केलर है तो देखिए, अगर हम इसको प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखे, कोई भी स्केलर है अगर के ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो वो बेटा कैसे बाहर आएगा? क्लियर? जो n है दैट इज योर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो जो आपका 32 है दैट इज द वैल्यू ऑफ 2a डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, देखिए दिस इज द डिटर्मिनेंट which is given to us and we have to prove that this is equals to a minus b, b minus c into c minus a into a plus b plus c। बेटा दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड, ये चारों आपस में जो है ये प्रोडक्ट में है। अब यहां पे हमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती हैं। कैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है? देखिए सबसे पहले तो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगर इस एक्सरसाइज में, इस प्रॉपर्टीज में, इस टॉपिक में अगर हमारे पास, तो हमें ये प्रूव करना है कि कोई राइट हैंड साइड गिवन है उसके इक्वल करके दिखाओ। तो हमें हमारी ऑपरेशंस जो हैं, हम लास्ट मैट्रिक्स वाले चैप्टर में जो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करके आए हैं वो लगाने शुरू करनी है। ठीक है जी, और हमें ये देखना है कि कोई रोज या कोई कॉलम्स हमारे पास आइडेंटिकल तो नहीं बन रहे। अगर आइडेंटिकल बन जाएंगे तो उसका जो आंसर है वो डायरेक्टली 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे जहां पे राइट हैंड साइड गिवन है, इसमें ऑब्वियस है हमारा जो आंसर है डिटर्मिनेंट का वो 0 नहीं बनेगा। तो हमें क्या ट्राई करना है कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाने की कोशिश करें, ताकि अगर हम, जैसे अब यहां पे है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ऑपरेशंस ऐसे लगाएं कि या तो जीरोस ज्यादा बने, ठीक है, ताकि अगर हमारे पास जीरो ज्यादा बनेंगे तो दैट इज इजी टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट। या तो जीरो ज्यादा बने या तो ऑपरेशंस लगाते जाएं और वो
अल्टीमेटली या तो दो कॉलम्स या दो रोज आइडेंटिकल आ जाए, या फिर हमारे पास जो ये स्केलर्स हैं ये बाहर कॉमन निकलते जाएं। ठीक है जी। तो हमें धीरे धीरे स्टेप्स क्लियर होंगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। अब जैसे ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया आपके पास, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो आपको दिखाई दे रहा है 1 1 1। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जीरोस बनाने की। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है बेटा कि अगर आपने रो वाली ऑपरेशन शुरू कर ली तो आपको सिर्फ रो ही लगानी है, या कॉलम वाली शुरू कर ली तो कॉलम ही लगानी है। डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। आप रोज और कॉलम्स जो है वो साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली लगा सकते हो। अब दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 1। क्लियर। अगर मैं ऑपरेशंस लगाऊं यहां पे, देखिए कॉलम 2 में लगाऊं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड साइमल्टेनियसली दोनों इकट्ठे लगा रही हूं मैं। कॉलम 3 में लगाऊं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। देखो 1 माइनस 1 यहां पे 0 बन जाएगा कॉलम 2 में। अब ये ऑपरेशन है कॉलम 3 में, तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 ये भी क्या बन जाएगा 0। तो यहां पे दो जगह पे 0 आ जाएगी, तो वो इजी हो जाएगा एक्सपैंड करना। ठीक है जी। तो लगाते हैं, देखो बेटा ऑपरेशन आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठानी है और उसी पे ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड आपके पास जो है वो आंसर लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उस पे ऑपरेशन लगाने हैं आपको। देखिए बेटा कॉलम 2 और कॉलम 3 में ऑपरेशंस लगेंगे, तो कॉलम 1 को आप साइमल्टेनियसली सेम लिख लीजिए। कॉलम 2 में लग रहा है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 इज 0। बी कॉलम 2 है ना, कॉलम 1 क्या है ए, तो b माइनस ए यहां पे आ जाएगा, b क्यूब माइनस ए क्यूब यहां पे आ जाएगा। ठीक है। सेम अगर यहां पे कॉलम 3 में ऑपरेशन लग रहा है कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, तो 1 माइनस 1 इज 0, c माइनस b, c क्यूब माइनस b क्यूब। अब देखिए बेटा यहां पे राइट हैंड साइड में हमें a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये सारे एलिमेंट्स चाहिए। अब अगर आप ट्राई करो कि आपके पास डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ भी ये फैक्टर्स बन जाए, ताकि हम स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी के साथ उसको डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सके। ठीक है। अब देखो अगर यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। यहां पे लगेगा c माइनस बी, सी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। दिस इज कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। क्लियर। अब देखो बेटा अगर मैं यहां पे कॉलम 2 में देखूं, आप कॉलम 2 में देखिए बेटा 0, b माइनस ए इंटू दिस, तो तीनों के पास b माइनस ए है, 0 के साथ तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों में से इस कॉलम 2 में से हम क्या करेंगे, b माइनस ए बाहर निकाल लेंगे यूजिंग स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। अब स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी यही थी कि किसी भी एक रो या कॉलम के साथ अगर कोई भी स्केलर है सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, तो आप उसको बाहर डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं। ठीक है। सेम अगर कॉलम 3 की बात करें बेटा, इसके पास 0, c माइनस बी, c माइनस बी, तो c माइनस बी तीनों के पास है। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं दोनों चीजों को। देखो b माइनस ए भी बाहर निकाल लिया, c माइनस बी भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, देखिए अगर हमने ये स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी लगा ली और यहां पे बचा क्या, 1 था ए क्यूब, यहां पे 0 बन गया, यहां पे 1 बन गया क्योंकि b माइनस ए बाहर निकाल लिया, यहां पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच गया। अब यहां पे भी 0, 1, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, ऐसे हम
जो हमारे आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे हमने स्केलर्स जो हैं वो बाहर निकालने हैं। देखो अब बेटा 2 तो हमारे पास बाहर आ गए ऑलरेडी। दिस इज ए बी माइनस है, दिस इज सी माइनस बी। बट बेटा हमें चाहिए क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी आंसर के अकॉर्डिंग। तो दोनों को चेंज कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये कर दिया। अब यहां पे फर्स्ट रो को अगर देखें तो फर्स्ट रो में ये जीरोस हैं, तो हम अगर सिर्फ 1 के साथ एक्सपैंड कर दें तो हमारे पास जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स रह गए राइट हैंड साइड में वो आ जाएंगे। देखिए अगर हम एक्सपैंड करते हैं 1 के साथ तो 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहां पे एक्सपैंड कर दिया रो 1 के साथ। ठीक है जी। अब देखिए ए माइनस बी, बी माइनस सी, तो पहले डायगोनल फिर माइनस नॉन डायगोनल। तो डायगोनल को करेंगे हमारे पास ये बनेगा, माइनस नॉन डायगोनल को करेंगे ये बनेगा। ठीक है जी। नाउ देखिए अब हमारे पास यहां पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और हमारे पास बचेगा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहां से बी सी और ए बी में से बेटा हमारे पास बी कॉमन आ रहा है, तो उसको लिख लेते हैं हम अलग, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग, प्लस बी कॉमन निकाल के सी माइनस ए अलग। ठीक है जी, फैक्टर्स बन रहे हैं। अब देखो यहां से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है, तो आप लिख दीजिए सी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी सी माइनस ए। तो सी माइनस ए दोनों के पास है, वो भी कॉमन आ जाएगा बाहर, बी माइनस सी सी माइनस ए, अंदर जो है वो बच जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो बेटा आपको प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ऐसे अप्लाई करने हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको देखना पड़ेगा बेटा कि कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाएं या कहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगाएं। वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको क्लैरिफिकेशन होती जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो दिस वाज योर लेक्चर 3rd ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। और आज हमने जो भी प्रॉपर्टीज के बारे में और पढ़ा और एक एग्जाम्पल की है प्रॉपर्टी के बेस पे, यही प्रॉपर्टीज को बेटा आपको पिछले लेक्चर और आज वाले लेक्चर की प्रॉपर्टीज को कंबाइन कीजिए, उसको रीड आउट कीजिए दोबारा से। ठीक है, और इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।